अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं 5 जनवरी 2026 अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मुझे बार बार बोल रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज मैं गुरु जी को बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कई दिनों से गुरु जी का अपने घर में सत्संग नहीं कर पा रही थी। पर गुरु जी ने लास्ट संडे मुझे अपना सत्संग भी करवाया, और उसके बाद सत्संग में ही मुझे तितली स्वरूप में मेरी खिड़की पर येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। उसके लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल गुरु जी ने मुझे एक मैसेज दिया कि कुड़िए, एक आलू का परोंठा बना, दो आलू के परोंठे बना, एक मुझे खिला, मक्खन रख के, और एक तो खुद खा। संगत जी, कल मैं घर पर अकेली थी लंच टाइम में, तो मैंने हम गुरु जी के ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे ढंग से गुरु जी के लिए आलू के परोंठे बनाए, और ये गुरु जी को खिला के वो गुरु जी के सामने ही बैठ के खुद खा लिए। संगत जी, जैसे कि गुरु जी ने मुझे बोला था कि मैं तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा और तेरे साथ चमत्कार होगा, तो संगत जी वो चमत्कार गुरु जी ने कर दिखाया। संगत जी, एक बहुत बड़ी परेशानी से मैं गुजर रही थी, जो जिसका मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था। पर संगत जी, उसके लिए गुरुजी ने एक सॉल्यूशन दिखाया है। जब वो काम मेरा पूरा हो जाएगा, तो मैं गुरुजी का वो शुक्राना सत्संग आप सबके साथ बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी। पर संगत जी, मैं गुरुजी के उस हुक्म की अवहेलना नहीं कर सकती, जिसमें उन्होंने मुझे बोला था कि तू शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, मैं जो गुरुजी ने मेरी समस्या का हल किया है, उसके लिए जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूँ, वो उतना ही कम है। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे हल बताया है, उससे मैं और मेरे पति अंकल जी बहुत रिलीफ फील कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी बार बार मुझे बोलते हैं कि तू किसी बात की चिंता मत कर, और जैसे ही कल शाम को हमें वो सॉल्यूशन मिला, ये अभी तक वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ। जब पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो मैं आपके साथ वो शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और उसके बाद आज सुबह जब मेरे मन को बहुत रिलीफ था और मैं मन से बहुत खुश थी, तो गुरुजी ने बोला कि ऐसे ही मैसेज देकर बोला कि हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहा कर, मुझे तो ऐसे ही अच्छी लगती है। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी और सभी सात संगत जी मुझसे और गुरुजी मुझसे आज शुक्राना सत्संग बोलते हुए कुछ भी गलती हो गई हो, तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी पता नहीं सत्संग के बीच में एक मैसेज और शेयर करवाना चाहते हैं कि हमें कंप्लीट रूप से अपनी ये सभी समस्याएं अपनी डोरी गुरुजी पे छोड़ देनी चाहिए, और जब वो हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते हैं, तो वो इतना अमेजिंग होता है कि जिसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करना लगभग इम्पॉसिबल है। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, आप सभी अटूट विश्वास के साथ गुरुजी के ऊपर विश्वास रखते हुए सभी मुश्किलों का सामने करिए। कब गुरुजी आपकी मुश्किलों को चुटकी बजा के हल कर देंगे, वो आपको भी नहीं पता चलेगा। संगत जी, मैं अब अपने शुक्राना सत्संग के साथ आप सबसे मिलूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम ओम अनंतम नमः अनंतम शिवाय, शिव शुक्राना जी गुरु। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं आराध्या, देहरादून से, गुरु जी की बेटी। गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। ये मेरा सत्संग 4 जनवरी 2026 का है। गुरु जी को कोटि कोटि नमन। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी।
तो मेरे को 5-6 दिन से 31st की नाइट से मुझे और फिर 1-2 तारीख में भी मुझे कुछ मैसेज आए जिसमें लाल धागा और काले धागे का ज़िक्र हुआ। तो फिर गुरुजी ने उससे पहले मुझे बोला था कि 31st से पहले-पहले मतलब न्यू ईयर से पहले अपना मंदिर क्लीन करो। तो ठीक है, मैंने पूरा मंदिर अच्छे से क्लीन किया। बहुत सारे सूखे मुझे फूल वगैरह मिले तो वो मैंने क्लीन किया। एक-एक फ़ोटो मैंने अच्छे से टॉवल से अच्छे से क्लीन करी। जो भी मतलब जो भी था, जो वेस्ट मतलब जो सामान था, फूल वगैरह और कुछ थे, वो चीज़ मैंने साइड कर दी। थोड़ा प्रसाद भी पड़ा हुआ था उसमें, तो वो मैंने साइड कर दिया। तो फिर उसके बाद भी मुझे ये मैसेज आया, मतलब ये आया फिर मुझे 3 तारीख को 3 को फिर मुझे ऐसे ही लगा कि मतलब कि अपना मंदिर साफ़ कर, अपना मंदिर साफ़ कर। तो मैं बोल रही, मैंने कहा गुरुजी मैंने तो पूरा क्लीन कर दिया और 1-2 बार करा क्लीन, अच्छे से किया। तो फिर मेरे को एक क्लियर आया, मुझे नहीं पता, वो मुझे जस्ट मैं यूट्यूब स्क्रॉल करी तो एक टाइटल था उसमें, उसमें कुछ लाल धागे का ज़िक्र हुआ था कि तूने वो मतलब ऐसे कुछ बाँध रखा है, कुछ पोटली टाइप बाँध रखी है। मैं अभी आपको गुरुजी वो संगत जी मैं आपको इसका टाइटल सुनाती हूँ। तेरे नाम की गांठ लगी और तूने ही लगाई है, ध्यान नाल सत्संग सुन और उसको खोल। सत्संग आ जरूर सुन, तुझे किसी के नाम की गांठ लगाई जो तू भूल गई। तो 2 आए थे गुरुजी, तो ऐसे गुरुजी ने 2 ये संकेत दिए थे मुझे। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं सत्संग सुनना मैंने शुरू किया। तो वो आंटी बता रही थी कि गुरुजी की जहाँ उनका स्वरूप उन आंटी ने जहाँ वो स्वरूप रखा होगा, उनके जो ड्रॉअर वगैरह रखे होंगे उसमें उनको बहुत सारी चीज़ें मिली और लास्ट ड्रॉअर में उनको मतलब स्वरूप के आसपास ही उन्हें कुछ मिला, जो कि मतलब उन्होंने कुछ बांध रखा था उसमें, कुछ थे शायद कोई चिट बांध रखी थी या कुछ भी, मतलब कुछ ऐसा रिलेटेड था वो, कुछ उन्होंने लाल धागे पड़ा हुआ था मतलब उसमें। तो मैं मतलब मेरे माइंड में ये था, ये उस दिन की बात है जब मैं मंदिर साफ़ कर रही थी, तो स्वरूप के ही पीछे मतलब एक हनुमान जी का स्वरूप है, जो उनका आसन है, मतलब उसके ठीक पीछे एक चिट थी, उसमें लाल रंग की मतलब मौली से पूरी वो बंधी हुई थी। तो वो मैंने साफ़ की, तो फिर मैंने इसलिए नहीं सोचा, मैंने सोचा क्या पता किसी ने कोई मन्नत मांगी हो या फिर मैंने ही कभी रख दिया हो, तो मुझे याद भी नहीं है। तो फिर मैंने इसलिए उसको छेड़ा नहीं था, वो ऐसी थी, बाकी मेरा मतलब माइंड में था कि वो है वहाँ कुछ। तो फिर जब ये आया मेरे पास कल 5 तारीख को ये सत्संग फिर आया। तो मैंने इसको सुनना शुरू करा, ये जो दूसरा वाला आया कि उसे अभी खोल, सत्संग सुन और उस गांठ को अभी खोल। मैंने पहले सत्संग पूरा सुना, तो वही था कि उसमें कि स्वरूप के जो ड्रॉअर है उसमें ऐसी है, तो नाटी ने खोला तो उनको कुछ याद आया। फिर क्या हुआ, मैंने भी तुरंत हनुमान जी का जो एक आसन है उसके जस्ट पीछे वो थी, कुछ पर्ची सी थी, उसके चारों तरफ से उसको लाल मौली से लपेट रखा था। तो फिर मैंने आज्ञा अनुसार स्वरूप के आगे, गुरु जी के स्वरूप के आगे उसको खोलना शुरू किया। मैंने खोला, उसमें कुछ लिखा हुआ था और संगत जी मैं खुद हैरान थी, वो मैंने ही लिखा हुआ था जो कि मैं भूल चुकी थी। और वो लिखा था शायद 2023 की बात है, 22 या 23 में मैंने लिखा था कुछ। वो उसमें ये लिखा हुआ था कि कोई मतलब जैसे सुबह सुबह आ नहीं जाते, जैसे कोई मतलब अब कह सकते हैं उन्हें कोई मांगने वाले या कुछ भी ऐसे, तो मैं उन्हें कुछ देने गई, मतलब उनको मैंने कुछ दिया होगा, पैसे वैसे कुछ दिए होंगे। तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने कहा हाथ आगे कर, मैंने हाथ आगे करा, उन्होंने कुछ रेड कलर की एक कैप्सूल टाइप, मतलब वो उन्होंने खुद ही निकाली थी, पता नहीं कैसे थे, वो कौन थे मैं नहीं जानती, और उन्होंने मैंने पहली बार देखा था, ये 2023।
2023 की बात मैं बता रही हूँ आपको। तो फिर और मैंने जैसे ही मुट्ठी खोली तो उन्होंने कहा मुट्ठी तब खोलना जब मैं यहाँ से चला जाऊँ। जैसे ही मैंने मुट्ठी खोली तो गुरुजी मैं मतलब संगत जी मैं बहुत डर गई। वो रेड कलर की कैप्सूल थी, वो एकदम सख्त जैसे लाइक स्टोन पत्थर जैसा होता है, और मेरे तो पसीने पसीने छूट गए। मतलब कि ये मेरे को क्या दे दिया, कहीं मुझ पे कोई वशीकरण या कोई तांत्रिक क्रिया कुछ ऐसे तो नहीं हो गया। मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी। मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि फिर घर में अगर होता तो बहुत होता। तो मेरा माइंड नहीं काम किया उस टाइम। मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी, पर शिव जी को मैं बहुत मानती हूँ बचपन से। मुझे कुछ नहीं समझ आया, तो मैं शिव जी हनुमान जी की पूजा करती हूँ। मेरे को कुछ समझ नहीं आया। वो जो स्टोन रेड कलर का बिल्कुल डार्क रेड मेहरून जैसा कैप्सूल की फॉर्म में था, वो एकदम स्टोन जैसा, वो मैंने फिर जहाँ पे तुलसी माता रखा है ना नीचे, वही मतलब कोने पे मैंने उसको एक पेपर में लपेट कर छुपा दिया था कि मतलब मैं इसको विसर्जन कर दूँगी। तो फिर उस दिन वो मैंने लेटर लिखा था मतलब शिव जी को कि बाबा मैं तो नहीं जानती वो कौन थे क्या थे, उन्होंने मुझे ये दिया है, अगर कुछ गलत है तो आप ही हमारी रक्षा करो। जो क्योंकि वो मैंने कल पढ़ा है, वो 5 जनवरी को मैंने ये पढ़ा। नहीं सॉरी, आज 5 तारीख है ना, हाँ कल 4 जनवरी को मैंने पढ़ा। जब मुझे जैसी सत्संग मिला था मैंने तुरंत जब वो लेटर पढ़ा उसमें यही था, वो शिव जी के नाम से मैंने लिखा हुआ था कि वो मुझे नहीं पता वो क्या पत्थर है क्या नहीं, अब आप ही रक्षा करो, मैं तो कुछ नहीं जानती। और तो वो मैंने फोल्ड करके वो पीछे रखा था। तो गुरु जी की आज्ञा से वो मुझे मिला, मैंने उसको निकाला, और मतलब मेरे तो ऐसे हो गए थे कि ये क्या है। मैं तो संगत जी सच में भूल गई थी वो, जो कल मैंने फिर मैंने उसको विसर्जन के मतलब जहाँ पे विसर्जन का सामान जो हम रखते हैं उसमें रख दिया। और क्या पता वो चीज़ नेगेटिविटी कर रही हो, क्योंकि वो कब लिखा हुआ था, मैं तो सच में बोल चुके थे। तो जय गुरु जी। तो गुरु जी ने मुझे वो सामान निकलवाया, जो भी लिखा हुआ था वो नेगेटिविटी कर रहा था, बाकी सब मैंने पूरा साफ़ कर दिया था अच्छे से, पर वही चीज़ थी वो कल गुरु जी ने उसको भी हटवाया। तो जय गुरु जी। संगत जी जो भी मुझसे सत्संग शेयर करने में जो भी भूल चूल होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी रश्मि बैंगलोर से विपिन भैया और सौम्या आंटी को नए वर्ष की हार्दिक बधाई देते हुए उनके चैनल में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के चरणों में नए साल की पहली शुक्राना, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपके बहुत आभारी हूँ मैं, क्योंकि आपके बगैर ज़िंदगी में कुछ होता ही नहीं हमारा। और हम कैसे भी जुड़े हों आपसे हमें नहीं पता। आपने ऐसी ऐसी क्या चीज़ देखी हमारे में, हम तो किसी लायक भी नहीं थे। और आपने ऐसा क्या पाया करोड़ों की जनता में, हमारे अंदर ऐसा क्या था जो आप अपने चरण कमल में हमें बिठाए हैं। इसका अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं तो अपने आप में ऐसा कुछ भी नहीं फील करती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं कुछ पाती। शुक्राना है गुरुपा। नए साल का शुरुआत आपने मुझे बहुत अच्छे गिफ्ट और बहुत बड़ी और प्यारी अप्रिसिएशन लेटर के साथ करवाया। हर किसी को पसंद है कि उसके काम में उसे अप्रिशिएट किया जाए, उसके वो जिनके साथ काम कर रही हैं लोग उन्हें पसंद करें और उनका काम बढ़े। तो बढ़ने का तो गुरुपा रोज़ ही मुझे ये मैसेज देते हैं कि तू करोड़ों में कमाएगी, तू पैसे की चिंता मत किया कर, तो इतने अच्छे ओहदे पे पहुंचेगी कि तू सोच भी नहीं सकती। मतलब उनके मैसेजेस तो मुझे बाय वर्ड याद नहीं है, पर उनकी फीलिंग्स यही है। तो शुक्राना है गुरुपा कि आपने मुझे कुछ चुना तो है, कहीं तो मेरी मेहनत आपने देखी है और करवाते भी आप ही हैं मेहनत।
तो उपहार भी आप ही देते हैं। आप नहीं करवाते तो हमें उपहार कहाँ मिलता। शुक्राना है गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। नए साल में मेरे दोनों बच्चों को मैंने एक बार आपके ऊपर छोड़कर, आप ही के सहारे छोड़कर गई थी। इसका अनंतम शुक्राना। आपने मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा। मेरे 2 छोटे छोटे 7 साल के बच्चे अकेले थे, आपके साथ थे, और उन्होंने सीखा कि कैसे माँ को फ़ोन करते हैं, कैसे अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं और अपनी बातें बता सकते हैं घर पे। इस कारण से उन्होंने लड़ाई नहीं करी, क्योंकि मैंने उनको सिखा कर गई थी कि कुछ अगर आप लड़ोगे और एक दूसरे को मारोगे तो चोट लग सकती है, और अगर चोट लगी तो कोई होगा ही नहीं आपको बचाने के लिए, देखने के लिए। तो इसलिए लड़ाई नहीं करनी है। तो ये समझ भी धीरे धीरे बच्चों में आनी चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे खेलते खेलते लड़ने लग जाते हैं, और फिर माँ को वहाँ पे रेफरी की तरह बचाना पड़ता है कि भाई नहीं 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 नहीं, ये गलती है। तो खैर, शुक्राना है गुरुपा। मैं चाहती भी हूँ कि बच्चे जल्दी जल्दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और रिस्पॉन्सिबल बने, समझदार बने। संसार बच्चों को भी नहीं बख्शती। एक बात को और शुक्राना करूँगी गुरुपा, अपने सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को कुछ बात सिखाने के लिए, समझाने के लिए मुझे थोड़ी सी ट्रिकी बनना पड़ता है, और कई बार आप जो नहीं कहना चाहिए वो भी कहना पड़ता है। तो मैंने उन्हें, अब आप इसको चुगली कहिए या क्या कहिए, क्योंकि मुझे सच्चाई, जो संसार में लोग हैं जो उनके बारे में उन्हें भी नहीं बख्शते, उनके बारे में भी क्रिप करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को नहीं समझते। मैंने उनके बारे में मुझे पता चला और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। मेरे पास तो जब भी कोई भी बच्चा आता है या कई लोग मुझे कहते हैं कि थोड़े टाइम के लिए आप इनको रखो, मुझे हेल्प चाहिए था, तो मैं खुले हाथों से उनका स्वागत करती हूँ, लेकिन खुले भाव से करती हूँ। पर यह भाव मैंने दूसरों में नहीं देखा है, तो मुझे उनका नाम ले करके मेरे बच्चों को समझाना पड़ा, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे। मेरा बेटा बहुत भोला है, बिल्कुल बाबा का ही नातन है और नाती है, और दोनों ऐसे हैं कि समझाने के लिए आप दुनिया का बुराई और वो बताने की कोशिश करेंगे, बेटा ऐसे नहीं करो, आपके लिए बुराई है, लोग आपकी बुराई करते हैं, तो वो मुझे ही बुरा समझने लगते हैं। मेरा बेटा आफ्टरनून में या किसी भी समय पे नहीं देखता था, वो दोस्तों को पास चला जाता था, उनके घर जाता था, कॉल बिल बजाता था, बच्चों को बुलाता था। ये सब कहने वाली बात नहीं है गुरुपा। पहले ज़माने में ये सब बहुत खुशी की बात होती थी। आज लोग परेशान होते हैं, लोग ये खुले हाथों से वेलकम नहीं करते। और वो मेरा बच्चा जाकर उनके बच्चों को बुलाता था, खेलता था, और फिर गिफ्ट्स देना और उनको उनके साथ एंजॉय करता था। ये बात ऑफ टाइम पे करता था, इसलिए उसकी क्रिबिंग होती थी। वो बस शाम को खेलना आए, आफ्टरनून में या फिर मिड डे में अगर वो जाता है, किसी बच्चे को बुलाता है, खेलना चाहता है, तो लोग उसे पसंद नहीं करते थे। तो ये जो हो रहा था, ये भी गुरुपा ने उसे समझाया। मैं उसके लिए मुझे थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करना पड़ा। लो सच्चाई हेर फेर तो नहीं, मतलब सच्चाई बतानी पड़ी उसे कि दुनिया कैसे आपके बारे में बात करती है। तब जाके वो समझा, और अब वो नहीं जाता, और अब वो अपनी वैल्यू, मैंने उसको समझाया है कि आप अपनी वैल्यू को समझो। ज़्यादा अवेलेबल होने का मतलब होता है कि आप बिल्ले बैठे हो तो लोग आपकी वैल्यू नहीं देंगी।
तो आपको ज़्यादा अवेलेबल नहीं होना है और आपको ज़्यादा घमंडी भी नहीं होना है। तो ये बात उसने समझा है और अब वो नहीं जाता है, अपने टाइम पे जाता है, किसी के बुलावे पे जाता है, अदरवाइज़ वो खुद जा कर के नॉक नहीं करता। तो शुक्राना है गुरुपा इस बात का, आप भी ध्यान रखना, क्योंकि हर जगह माँ नहीं हो सकती बच्चे के साथ, हर स्थिति में माँ नहीं हो सकती। सिर्फ भगवान ही रक्षा करते हैं, गुरु ही रक्षा करते हैं, रब ही हैं जो एक आपके बच्चे के साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए हर कदम पे शुक्राना है प्रभु का कि वो हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दे और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों किसी को कितना बुरा लग रहा है, ये तो उसे समझ में आना शुरू हो जाए। मैं नहीं समझा पाऊंगी हमेशा बच्चों को, हम नहीं कर पाते, चाह के भी नहीं कर पाते। शुक्राना है गुरु का अनंतम शुक्राना है। इधर उधर बहुत सारी सेवा आपने करवाई, घर में 2-3 दिन से बहुत सारे कपड़े इधर उधर थे और सफाई करनी थी। यहाँ बैंगलोर में सर्दियाँ नहीं हैं, अब गर्मी आ रही है, तो मुझे जो सर्दियों के कपड़े थे वो सब भी रखने थे, तो वो सारे अपने साफ़ करवा के रखवाना। और इधर बच्चों का प्रोजेक्ट भी मैं नहीं बना पाई थी, वो भी आपने कल शाम तक सारा मेरे हाथ से काम करवा लिया, ताकि मेरे बच्चों का अपयश ना हो। इसका शुक्राना। मैं कम से कम मेरे बच्चे एक नॉर्मल चैनल में चलते रहें। मैं नहीं चाहूँगी कि मैंने नहीं किया इसलिए उन्हें डांट पड़ी, क्योंकि बेचारे वो तो नहीं कर पाते इतना बड़ी आजकल प्रोजेक्ट्स के नाम पे बहुत भारी भारी काम दिया जाता है, तो वो तो बच्चे नहीं कर पाते, माँ ही करती हैं। तो मैं आपने मुझसे इतना टाइम निकलवाया और ये सेवा करवा ली, तो शुक्राना है गुरुपा। और मैं चाहती हूँ गुरुपा कि आप आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, नए साल में तुम्हें बहुत उन्नति मिलेगी, तुम पैसों में खेलोगी, और तुम्हारे लिए मैंने वो सोचा हुआ है कि तुम सोच भी नहीं सकती। मतलब उन्होंने मेरे काम के लिए ज़रूर कुछ सोचा हुआ है गुरुपा। मैं भी आपके उस आशीर्वाद का इंतज़ार कर रही हूँ। आपसे मुझसे जो भी सेवा लेनी है ले लीजिए, लेकिन प्लीज़ गुरुपा प्लीज़, मैं बहुत ही वेट कर रही हूँ कि गुरुपा का एक अक्षत, एक आशीर्वाद का फूल मेरे गोदी में कब गिरेगा। मुझे अब्रॉड्स के अच्छे क्लाइंट्स चाहिए, जिससे कि मेरी पहुंच दूर तक हो। ऑनलाइन टीचिंग में मैं बहुत ही कुशल हो चुकी हूँ और अब मुझे अपने पैर पसारने हैं गुरुपा। इंडिया में लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बाहर वैल्यू है। तो मुझे पैर पसारने प्रभु जी, आप ही रास्ता दिखाओगे, किस संगत के मुंह से क्या निकलेगा और कौन से लोग मुझ तक कैसे पहुंचेंगे, इसका तो आपने ही सोचा हुआ होगा सब कुछ। तो इसका शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज से आपने मुझे योगा शुरू करवाया, इसका भी शुक्राना। बस ये कंटिन्यू करवाते रहना प्रभु जी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे मेरी तबीयत अच्छी नहीं लगती, पर मैं काम करके और बहुत ज़्यादा एग्जर्ट होती हूँ तो बहुत फेवरिश फील होता है, तो मैं ना नहीं करना चाहती, पर मैं चली जा आज से शुरू की हूँ, मैं नहीं चाहती कि ये बंद हो। शुक्राना है गुरु का, शुक्राना है, अनंत नमः शुक्राना। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरणों में अपनी ओर से अपने पूरे परिवार की ओर से कमल पुष्प की वर्षा शुक्राना सत्संग के रूप में कर रही हूँ। बाबा जी सारी गलतियों को कृपया क्षमा करें बाबा जी, और विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के लाइफ में, उनके फैमिली में, उनके सभी कर्मों में आपकी असीम ब्लेसिंग उन्हें मिलती रहे बाबा जी,
और हम संगत परिवार के सभी बच्चों पर और पूरे परिवार पर आपकी ब्लेसिंग बरसती रहे बाबा, अमृत वर्षा के रूप में बरसती रहे। इसी कामना के साथ संगत जी, मैं आज गुरु प्रेरणा के रूप में जो मुझे प्रेरणा मिल रही है उसके आधार पे संगत जी आप लोग के लिए शेयर करना चाहती हूँ। गलतियों को कृपया क्षमा करें, अन्यथा न लें। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 5 जनवरी सोमवार अर्थात हमारे चंद्रशेखर शिव जी, महाशिव जी का दिन है, जिनके माथे पर चंद्रमा हमेशा मुस्कुराते सुशोभित है। जैसे हम अपने गुरुपा के सदाशिव महाशिव के चरणों में सुशोभित थे, हैं, रहेंगे। आज महाशक्ति जो मुझे यह प्रेरणा दे रहे हैं कि आज महाशिव जो स्वयं निराकार रूप में प्रकाश पुंज, दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में हम सबके जीवन में, हम पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, हर पल पल में, हर क्षण क्षण में, हर कण कण में, वैसे हम सबके दिलों में भी वे विराजमान है और हम सबके अंतर्यामी भी हैं। वे साकार रूप में भी सदाशिव, वे साकार रूप में भी विद्यमान है ब्रह्मांड में, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है और सभी पर उनकी कृपा भी बरसती रहती है। उनके साकार रूप में आज मुझे यह प्रेरणा मिल रही है कि मैं शिव शक्ति के शिव परिवार के रूप में, जो हमें आत्मलिंग शिवलिंग के रूप में भी हमें संसार में विद्यमान प्रतीत होते हैं। हमारे दिलों में तो आत्मलिंग के रूप में है और जगत में शिवलिंग के रूप में हम उन्हें पूजते हैं। शिवलिंग संगत जी, जब जब हम शिव परिवार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनमें स्वयं शिव पार्वती, जो स्वयं जगत माता जगत पिता है, और हमारे सदाशिव महाशिव जो स्वयं महागुरु सदगुरु सारे जगत के गुरु हैं, वह स्वयं ही पराश वह स्वयं ही निराकार के रूप में जगत माता जगत पिता जगत गुरु हैं और साकार रूप में भी विद्यमान है, शिव शक्ति के रूप में, शिवलिंग के रूप में, और हमें अपने आत्मा में जो विद्यमान प्रतीत होते हैं वे हमारे आत्मलिंग के रूप में भी विद्यमान है। जिन्होंने जिनके जिन्होंने संसार को जिन्होंने संसार को शोभायमान अपने अनेकों रचनाओं के द्वारा किया है। प्रकृति ही उनकी एक रचना है। प्रकृति में बहुत सारे तत्वों, सुंदर तत्वों, तीर्थों, नदियों, पहाड़ों, मैदानों, पर्वतों, सभी और पेड़ पौधे, नाना प्रकार के जीवों को हम देखते हैं, सुकून पाते हैं। उनमें से हम भी इस संसार में बाबा ने हमें जन्म दिया है, जिससे कि हम सुखपूर्ण जीवन जिए। साथ ही कुछ शिक्षाएं भी हमें दिए हैं कि जीवन में सत्कर्म करो, अपने आप के लिए, अपनों के लिए, संसार के लिए कर्तव्य निभाओ और प्रकृति के साथ जुड़े रहो, परमात्मा के साथ जुड़े रहो। यही हमारे परमात्मा, हमारे सदाशिव महाशिव हमें प्रेरणा दिए हैं और समय समय पर वे महागुरु हैं, तो हमें परीक्षा के द्वारा भी हमें मजबूत भी बनाते हैं। संगत जी, पूर्व जन्मों में हम जब तक आध्यात्मिक जीवन जीते रहे, भक्तिमय जीवन जीते रहे, हमें हर प्रकार से सुकून, शांति, संतुष्टि की प्राप्ति हुई है। किंतु यह कालांतर में, कलयुग में हम जब जन्म लिए हैं तो सारे संस्कार, सद्गुण तो हमारे आत्मा में निहित ही है, क्योंकि हमारे परमात्मा हमारे अंतरात्मा में है। लेकिन हम इस कलयुग में, मशीनी युग में जैसे ही हमने प्रवेश किया, भौतिक वस्तुओं के प्रति जीवन और खुशियां को पाने लगे। संसार में अधिक से अधिक सुख, खुशियां पाने के लिए मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा पाने की इच्छा से आप आपस में जो भाईचारा, जो स्नेह, अपनापन प्रत्येक जीव के प्रति था,
वह धीरे-धीरे वह जलन, ईर्ष्या और होड़ में बीतने लगा। और इससे क्या हुआ, भौतिकता तो ऊँचाई की ओर बढ़ने लगी। मशीनी युग में सारे सुख हमारे घर में ही हम पाते हैं हर तरह की, लेकिन आत्मिक सुख, आत्मिक शांति, आत्मिक संतुष्टि, सच्चा प्रेम विलुप्त होने लगा। और यही जानकर हमारे गुरुपा, हमारे सदाशिव महाशिव, हमारी स हमारे ही द्वारा इस संसार को कीचड़मय बनाने प जानकर कीचड़ युक्त संसार में भी हमें कमल पुष्प के समान खिलाने के लिए पुनः हमारे सारे दोषों को, सारे बुरे कर्मों को स्वयं ग्रहण करके हमें अपनी अमृत कृपा दृष्टि, अमृत वर्षा करके हमारे जीवन को पुनः कमल पुष्प की तरह खिलाने लगे, जिससे हम सदा-सदा के लिए उनके चरण शरण में गुलाबों की तरह, कमल की तरह उनके चरण में शरण पात पा प्राप्त करें। और हम प्राप्त किए हैं, इसीलिए तो हम सब अब पुनः 2026 में खिलने लगे हैं। इसके साथ ही बाबा बाबा जी के चरण में यह मुझे प्रेरणा दे रहे हैं बाबा जी, संगत जी, स्वयं स्वयं शिव बाबा, महाशिव हमें हर तरह से हमारा उद्धार कर रहे हैं। इस संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए और संचेतना अर्थात अपने जीवन के हर कर्मों में संतुलन बनाए रखने के लिए, जागरूकता बनाए रखने के लिए वे हमें समय-समय पर हमारी परीक्षा लेते हैं, जिससे हम पुनः कीचड़ में न जाएँ। जी बाबा जी, हम तो आपके चरण में कमल फूल की तरह, गुलाबों की तरह हमेशा के लिए स्थान पा चुके हैं बाबा। हमें आपकी कृपा दृष्टि, अमृत वर्षा, शहद वर्षा मिलते रहेगी, ये पक्का विश्वास है बाबा जी, क्योंकि आप ही हमारे गुरुवर हैं, आप हमारे पिता, माता सब कुछ है बाबा जी। संगत जी, शिव परिवार पर नज़र केंद्रित करने से यही विदित होता है कि शिव बाबा तो स्वयं कल्याणकारी हैं ही, वे सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। लेकिन हमें भक्तिमय राह पर हमारे माता सती, पार्वती हमें भक्ति के द्वारा अपने पिता के चरण की प्राप्ति का राह बताती हैं। भक्ति में वह शक्ति है कि हम सही कर्म करते हुए, भक्तिमय जीवन जीते हुए अपने आप को, अपनों को, संसार को एक नया आयाम दे सकते हैं। हम सभी बच्चे हमारे जगत माता, जगत पिता, हमारे गुरुवर की वह सीढ़ी हैं, जिन पर जिन पर से होकर भक्ति मार्ग हमारे भक्त गुरुपा के चरणों में, हमारे शिव बाबा के चरणों में पहुँचती है। तो आज हमारा यही कर्तव्य है कि हमारे भक्ति का बखान करते हुए संसार के उन लोगों को जो आपसी होड़ में जी रहे हैं, उन सब बातों को भुलाकर शिवमय, भक्तिमय और गुरुमय जीवन जीना प्रारंभ करें, जिससे उनका जीवन भी हर तरह से संतुष्टमय और सुंदर हो जाएगा। जय बाबा जी। शिव परिवार में गणेश जी स्वयं हमारे जीवन के, संसार के हर विघ्नों का नाश करते हैं, रिद्धि-सिद्धि प्रदान करते हैं, शुभ लाभ प्रदान करते हैं। कार्तिकेय स्कंद जी जो स्वयं धर्मज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, वे ज्ञान के द्वारा हमें बताते हैं कि हमारे एकमात्र आसरा हमारा सदाशिव महाशिव का श्री चरण है। माता जगदम्बा भक्ति का मार्ग बताती हैं कि भक्ति में ही शक्ति है और वह स्वयं प्रकृति स्वरूप हम सबका पालन करती हैं। इसी प्रकार से नंदी जो धैर्य और धर्म का हमें राह दिखाते हैं, हमें सहायता पहुँचाते हैं। सिंह जो माता की सवारी है, जो हमें बताते हैं कि हमेशा होश-हवास में रहकर ओजपूर्ण सारे बुराइयों का पर बुराइयों को नष्ट करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। स्वयं सर्प जो हैं तो विषधारी, लेकिन वे हमेशा हमें जागरूक रहने की पाठ सिखाते हैं। इस प्रकार त्रिशूल जो स्वयं हमारे शिव शक्ति के स्वरूप हैं, तीनों गुणों से युक्त हैं, रजोगुण, सत्वगुण और रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, त्रिशक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक है। इन्हीं तीनों गुणों
के द्वारा यह संसार चल रहा है। यही त्रिशक्ति का यह हमारे शिव बाबा का त्रिशूल हमारे लिए असीम सुरक्षा कवच है। उनके सुरक्षा कवच में ही हम उनके चरण शरण प्राप्त किए हैं और अब इस संसार को भी बाबा की वह अनुपम भक्ति मिले, जिससे सारे जो बाबा की भक्ति से बिछड़ गए हैं, वो उन्हें हमारे गणपति बप्पा असीम बुद्धि प्रदान करके सबको माता शक्ति के रूप में प्रकृति और भक्ति के मार्ग पे चलकर सदाशिव महाशिव के चरण में भक्ति में रम जाए। यह त्रिशूल ही हमें वह तीनों गुण से युक्त त्रिशक्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि हम सदा सदा के लिए सदाशिव महाशिव महाशक्ति के इसी चरण में, जो स्वयं हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, गुरुवेश्वर हैं, महाशक्ति हैं, अर्थात यह संसार के लिए यही कामना है बाबा आपके चरणों में, पूरा संसार गुरुमय के भक्ति में, शिव के भक्ति में और शक्ति के भक्ति में शिव समा जाए और सबके घर में हर हर महादेव, घर घर महादेव, हमारे महाशिव की ही बोलबाला हो, जय जयकार हो, जय सदाशिव, जय महाशिव। और इतना कहते हुए मैं 2 लाइन इतना ही कहना चाहूंगी। दुनिया से सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, जब तेरे चरण में शरण है। दुनिया से सहारा क्या लेना, जिंदगी का सहारा आप ही हो। बस तेरे सहारे जीवन है, बस तेरे सहारे परिवार है। जय बाबा जी, जय बाबा जी। इतना बोलकर मैं अपने वाणी पर विराम करती हूँ। जय गुरु, जय गुरु जी, जय शिव जी, जय महाशक्ति, जय महाशिव, जय महाशक्ति, जय शिव जी, जय गुरु जी, जय वाहे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। जय जय बाबा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर समय हुआ है 10:43 रात का टाइम है और आज की तारीख है 3 जनवरी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब के लिए, जो आपके बच्चे हैं, हम सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी याद में रहना, क्योंकि आपकी याद से ही हमारे विकर्म भस्म होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा में हर प्रकार से रहते हुए हम हर पल आपकी याद में रहें बाबा। बाबा हमको सिखाते हैं कि किस तरीके से अपने मन को अपने परमपिता परमात्मा में एकाग्र करना है। बाबा हमको बुद्धि योग सिखाते हैं। बाबा हमको सिखाते हैं कि कैसे अपने मन को अपने परमपिता परमात्मा से बांध के रखना है। अपने मन को बाबा बाबा कहना सिखाना है, ताकि वो हमेशा अपने गुरु जी में, अपने परमपिता परमात्मा में, अपने प्यारे गुरुपा में लीन रहे। इधर उधर की व्यर्थ की बातों को छोड़कर वो हर पल अपने प्यारे गुरुपा की शरण में रहे, उनकी छत्र छाया में रहे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया को भूलकर सिर्फ एक बाप को याद करो।
बाकी हर बात को भूलते जाओ, बीती पर बिंदी लगाते जाओ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल शुक्राना करते रहना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा की याद से हम सबके विकर्म विनाश हो रहे हैं। बाबा हमेशा हमको अपनी याद दिलाते हैं। हमारे मन को अपने प्यारे बाबा की याद में रहने की आदत हो गई है। बाबा की याद के बिना हमारा और कोई सहारा नहीं। बाबा की याद से ही हमारे मन को शांति और सुकून की प्राप्ति होती है। बाबा की याद से ही हमारा हर रोग, हमारा हर कष्ट दूर होता है, क्योंकि बाबा ही हमारे संसार है, बाबा ही हमारे सब कुछ है। बाबा से ही हम सभी आत्माओं के सर्व संबंध है। बाबा ही हमारे माता पिता हैं। बाबा ही हमारे परम सद्गुरु हैं। बाबा ही हमारे शिक्षक भी हैं। बाबा ही हमारे परम हितैषी हैं। बाबा ही हमारे गाइड हैं। बाबा ही हमारे परम सखा हैं। बाबा ही हमको हर पल मार्गदर्शन देते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बाप दूसरा न कोई, यही हमारे मन का मूल मंत्र है। एक बाप से ही हमको सर्व प्राप्तियां हैं। हमारे बाबा ही हमको सब कुछ देने वाले हैं। बाबा की याद को छोड़कर हमें और कुछ भी याद नहीं करना है। हमारे बाबा ही हमारे दाता हैं, हमको सारे सुख देने वाले, सारी खुशियाँ देने वाले हमारे भाग्य विधाता हैं। बाबा से ही हमको हर प्राप्ति है। सब सुखदाता राम है। हमारे बाबा ही हमारे संसार हैं। बाबा से ही हम हैं और हमारा संसार है। अपने प्यारे बाबा को हम शुक्राना करते हैं, हर पल का, हर क्षण का। शुक्राना बाबा, हमको अपनी छत्र छाया में रखने का शुक्राना। हमको प्यार करने का शुक्राना। हमको सुख और शांति की किरणों में बिठाने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। मैं सदा सुखी हूँ, सदा खुश हूँ, आनंद में हूँ अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में। मैं सदा शांति से भरपूर हूँ। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मेरा मन बिल्कुल स्वस्थ है।
मैं सदा शांति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सदा खुश नसीब आत्मा हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं परचिंतन और प्रदर्शन से मुक्त आत्मा हूँ। मैं शांति के सागर की संतान, मास्टर शांति का सागर हूँ। मैं आनंद के सागर की संतान, मास्टर आनंद का सागर हूँ। मैं प्रेम के सागर की संतान, मास्टर प्रेम का सागर हूँ। मैं प्यार के सागर की संतान, मास्टर प्यार का सागर हूँ। मैं हर पल अपने प्यारे गुरुपा को शुक्राना करती हूँ, मुझे सब कुछ देने के लिए, मुझे शांति से भरपूर करने के लिए, मुझे आनंद से भरपूर करने के लिए, मुझे प्रेम से भरपूर करने के लिए, मुझे पवित्रता से भरपूर करने के लिए। मेरे प्यारे बाबा ही सर्व शक्तियों के दाता हैं, सर्व गुणों के दाता हैं। मेरे बाबा से ही मुझे सर्व शक्तियों की प्राप्ति है, सर्व गुणों की प्राप्ति है। मैं बाबा की छत्र छाया में सदा सुखी हूँ, खुश हूँ, शांति में हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में सदा शुक्रगुजार हूँ। मेरा बाबा ही मेरा संसार है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ये पवित्र योग कराने के लिए मेरे प्यारे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। मन को शांति देने वाला ये पवित्र योग हमारे प्यारे गुरुपा की देन है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमको सुख और शांति से भरपूर करने का शुक्राना, हमको सदा सुखी रहने का मूल मंत्र सिखाने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हर बोल में आपका शुक्राना है, हर श्वास में आपका शुक्राना है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हम आपके लक्की बच्चे हैं, हम आपके मोस्ट वैल्यूएबल बच्चे हैं। शुक्राना गुरुजी, वी आर luckiest इन द वर्ल्ड। थैंक यू बाबा, हमको अपनी चरण शरण में रखने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं प्यारे बाबा का मंत्र जाप करके अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पर पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा ने
आज मुझसे 2 शुक्राने सत्संग कराए हैं। मैं इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा को। थैंक यू बाबा। मैं बहुत मिस कर रही थी अपने बाबा को प्यार भरा शुक्राना सत्संग करने के लिए। थैंक यू बाबा। आशा करती हूँ मेरे ये शब्द आपको प्यार भरे लगे होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, हमको अपने प्यार से भरपूर करने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। फिर मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी संगत परिवार का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।